नमस्कार दोस्तों, जो ग्लोरियस कोचिंग की जो ऑनलाइन परिचर्चा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो पिछली जो क्लास थी उसके बारे में यानी यहाँ तक हमारी बातें हो गई थी कि बी श्रेणी के प्रांत, उसके बाद में नेक्स्ट अब सी श्रेणी के प्रांत। सी श्रेणी के प्रांत के बारे में मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन 60 आए थे, और असम से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन कितने आए थे? 10 सदस्य आए थे। इस प्रकार से कहते हैं कि साहब ये जो 11 प्रांतों से संविधान में 292 सदस्य आए और देशी रियासतों से 93 सदस्य आए थे। इस प्रकार 389 सदस्य आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने यूं कहा था कि अनुसूचित जाति के संविधान में जो सदस्य बताते हैं वो कितने बताते हैं? तो अनुसूचित जाति के सदस्य तो बताते हैं लेकिन कहते हैं कि साहब 33 थे, जबकि अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने बताते हैं? तो 26 बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन उसके बाद में मेरी जो बात हुई तो मैंने यूं कहा कि सामान्य वर्ग के सदस्य बताते हैं ये 213 थे, मुस्लिम वर्ग के कहते हैं कि 79 थे, और सिख वर्ग के कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि यूं ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी जो रियासत थी हैदराबाद, वहां से संविधान में एक भी सदस्य नहीं आया था। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करें तो यूं कहा जाता है कि साहब राजस्थान से संविधान में कितने सदस्य आए थे? राजस्थान से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन राजस्थान से संविधान में 14 सदस्य आए। यानी इस राजस्थान से भी संविधान में कितने सदस्य गए थे? 14। अब वो 14 सदस्य कौन कौन से थे? देखो, नंबर 1 पे नाम आता है जसवंत सिंह। अब ये जसवंत सिंह कहां से आया था? तो ये बीकानेर से गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है, आया तो था लेकिन आया कौन था? बलवंत राय। ये बलवंत राय कहां से आया था? तो ये दोस्तों मेवाड़ से आया था। कहां से आया था? मेवाड़ से। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि ये हीरालाल शास्त्री तो आया था, लेकिन हीरालाल शास्त्री कहां से आया था? तो ये जयपुर से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट है राज बहादुर। ये राज बहादुर कहां से आया था? तो ये भरतपुर से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट है माणिक्य लाल वर्मा। ये जो माणिक्य लाल वर्मा आया था ये कहां से आया था? तो ये आया तो था लेकिन शाहपुरा भीलवाड़ा से आया था। शाहपुरा भीलवाड़ा। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं टीटी कृष्णाचारी ये कहां से था? तो ये जो टीटी कृष्णाचारी था ये कहां से बताते हैं? तो ये जयपुर से बताते हैं। कहां से बताते हैं? जयपुर से। जयपुर से। उसके बाद में नेक्स्ट है गोकुल चंद असावा कहां से आया था? गोकुल चंद असावा। यह आया तो था लेकिन आया कहां से था? तो ये भीलवाड़ा से आया था। भीलवाड़ा, सापरा भीलवाड़ा।
उसके बाद में नेक्स्ट है दलेल सिंह। ये दलेल सिंह कहाँ से आया था? तो ये कोटा से आया था, कोटा से। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये भैया मैं कह रहा हूं कि दलेल सिंह है, दलेल सिंह। दलेल सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट है रामचंद्र उपाध्याय। ये जो रामचंद्र जो उपाध्याय था, ये कहां से आया था? तो ये आया था अलवर से। उसके बाद में नेक्स्ट है मुकुट बिहारी। ये मुकुट बिहारी कहां से आया था? तो मुकुट बिहारी आया था अजमेर के मेरवाड़ा से, मेरवाड़ा। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि सर टी राघवाचारी कहां से आया था? सर टी राघवाचारी ये मेवाड़ से आया था, मेवाड़ से। उसके बाद में नेक्स्ट है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ये कहां से आया था? तो ये जोधपुर से आया था, जोधपुर। उसके बाद में नेक्स्ट है वेंकटाचारी कहां से आया था? ये बीकानेर से आया था, सॉरी वेंकटाचारी ये भी जोधपुर से आया था। वेंकटाचारी कहां से आया था? जोधपुर से। जोधपुर से। उसके बाद में नेक्स्ट एक और था जिसका नाम बताते हैं सर पन्नीकर। ये सर पन्नीकर कहां से आया था? तो ये बीकानेर से आया था, बीकानेर। तो संविधान में इस राजस्थान से भी जो सदस्य गए थे वो कितने सदस्य गए थे? सब 14 सदस्य गए थे, जिसमें जसवंत सिंह का नाम आता है, बलवंत राय का नाम आता है, हीरालाल शास्त्री का नाम आता है, राज बहादुर का नाम आता है, माणिक्यलाल वर्मा का नाम आता है, टीटी कृष्णाचारी का नाम आता है, गोकुल चंद्र सभा का नाम आता है, दलेल सिंह का नाम आता है, रामचंद्र उपाध्याय का नाम आता है, मुकुट बिहारी का नाम आता है, सर टी राघवाचारी का नाम आता है, जयनारायण व्यास का नाम आता है, वेंकटाचारी का नाम आता है और सर पन्नीकर का नाम आता है। ये 14 सदस्य हैं। कहते हैं कि साहब राजस्थान से एकमात्र जो निर्वाचित सदस्य आया था, वो राजस्थान से एकमात्र जो निर्वाचित सदस्य आया था, वो निर्वाचित सदस्य कहाँ से आया था? तो अजमेर के मेरवाड़ा से आया था और जिसका नाम क्या है? मुकुट बिहारी। बाकी 13 सदस्य क्या होकर आए थे? मनोनीत होकर आए थे। कहते हैं कि यूं ही नहीं, कई अभ्यर्थी कहते हैं कि साहब 12 सदस्य आए थे। ऐसा कुछ नहीं है। जो वर्तमान में जो 8वीं क्लास की बुक है उसके पेज नंबर 189 है। इन 14 सदस्यों के नाम अंकित देखने को मिलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो संविधान में जो महिलाएं तो आई थी, लेकिन कितनी आई थी? तो 15 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाएं आई थी? 15। अब वो 15 महिलाएं कौन कौन थी? तो जिसमें नाम आता है सरोजिनी नायडू का नाम आता है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ही नहीं नाम तो आता है, लेकिन सुचेता कृपलानी का नाम आता है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी नहीं नाम तो आता है, लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आता है, विजय लक्ष्मी पंडित।
विजय लक्ष्मी पंडित नहीं नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है? राजकुमारी अमृता कौर का नाम आता है। अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर ही नहीं नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है? दुर्गाबाई देशमुख का नाम आता है। दुर्गा बाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख ही नहीं नाम तो आता है, लेकिन बेगम एजाज रसूल का नाम आता है। बेगम एजाज रसूल ही नहीं नाम तो आता है, लेकिन दक्षा यूनी का नाम आता है। दक्षा यूनी, दक्षा यूनी नहीं नाम तो आता है, लेकिन एन मसक रेनी का नाम आता है। एन मसक रेनी, एन मसक रेनी नहीं नाम तो आता है, लेकिन लीला राय का नाम आता है। लीला रॉय नहीं बल्कि रेणुका राय का नाम आता है। रेणुका राय, रेणुका राय नहीं नाम तो आता है, लेकिन कमला चौधरी का नाम आता है। कमला चौधरी नहीं नाम तो आता है, लेकिन मालती चौधरी का नाम आता है। मालती चौधरी, मालती चौधरी नहीं नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है? हंसा मेहता का नाम आता है। हंसा मेहता ही नहीं नाम तो आता है, लेकिन पूर्णिमा बनर्जी का नाम आता है। पूर्णिमा बनर्जी, और पूर्णिमा बनर्जी नहीं नाम तो आता है, अनु स्वामीनाथन का नाम आता है। अनु स्वामी नाथन। तो ये संविधान में 15 महिलाओं ने भी क्या लिया था? भाग लिया था, जिसमें सरोजिनी नायडू का नाम आता है, सुचेता कृपलानी का नाम आता है, विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आता है, राजकुमारी अमृता कौर का नाम आता है, दुर्गाबाई देशमुख का नाम आता है, बेगम एजाज रसूल का नाम आता है, दक्षा यानी का नाम आता है, मशकर्णी का नाम आता है, लीला राय का नाम आता है, रेणुका राय का नाम आता है, कमला चौधरी का नाम आता है, मालती चौधरी का नाम आता है, अनुस्वामी नाथन का नाम आता है, पूर्णिमा बनर्जी का नाम आता है, और हंसा मेहता का नाम आता है। इस प्रकार से कहते हैं कि संविधान में ये 15 महिलाओं ने भी भाग लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करें तो यूं कहा जाता है दोस्तों कि साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का सदस्य कहाँ से बना था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का सदस्य तो बना था, लेकिन कहाँ से बना था? पश्चिमी बंगाल से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का सदस्य कहाँ से बना है? तो पश्चिमी बंगाल से। उसके बाद में नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है ये संविधान का सदस्य तो बना, लेकिन कहाँ से बना है? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये बिहार से संविधान का सदस्य बना। कहाँ से? बिहार से संविधान का सदस्य बना। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे दिग्गज नेता संविधान के सदस्य कहीं से भी नहीं बने। तेज बहादुर सप्रू का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसने यानी बीच में ही सदस्यता से त्याग दिया था। यह सदस्यता को
बीच में ही छोड़ के चला गया था। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलता है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 2 सितंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और उस अंतरिम सरकार में क्या हुआ था, उस अंतरिम सरकार में कहते हैं कि एक मंत्रिमंडल तैयार हुआ था। लेकिन पहले, उससे पहले क्या हुआ था, तो उसके बाद में 25 जुलाई 1946 को चुनावों का क्या आया, परिणाम आया। चुनावों का परिणाम आया तो कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी, कांग्रेस की सीट तो आई थी, लेकिन दोस्तों कांग्रेस की सीट 208 आई थी, 208 सीटें आई। मुस्लिम लीग की कितनी आई थी, मुस्लिम लीग की आई थी 73। निर्दलीय कितने थे, निर्दलीय थे वो 7 थे। और अन्य दलों के कितने थे, अन्य निर्दलीय थे वो 8 थे, और अन्य दलों के कितने थे, 7 थे। अन्य दलों के थे 7। इस प्रकार से कुल सीटें हमारे सामने कितनी आई, 296। कि साहब 25 जुलाई 1946 को चुनावों का परिणाम आया, कांग्रेस की सीट 208, मुस्लिम लीग की 73 बताते हैं, निर्दलियों की 8 बताते हैं, अन्य दलों की 7 बताते हैं। कुल सीटें हमारे सामने कितने आई, 296। उसके बाद में 2 सितंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंतरिम और प्रथम जो सरकार थी वो 2 सितंबर 1946 को ही गठित हुई थी। इस अंतरिम सरकार में कहते हैं कि 15 सदस्यीय एक मंत्रिमंडल तैयार हुआ, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया था वो लॉर्ड वेवेल को बनाया गया था। उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। वित्त मंत्री लियाकत अली को बताते हैं। विधि मंत्री जोगेंद्र सिंह को बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि यूं ही नहीं, संचार मंत्री रवि अहमद निस्तार को बताते हैं। वाणिज्य मंत्री आई चौधरी को बताते हैं। और जो शिक्षा मंत्री बताते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को बताते हैं। श्रम मंत्री जगजीवन राम को बताते हैं। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताते हैं। और जो उद्योग मंत्री बताते हैं खनन एवं निर्माण मंत्री CH भाभा, उद्योग मंत्री जॉन मथाई को बताते हैं। ये 15 सदस्यीय एक मंत्रिमंडल तैयार हुआ था। अब इस 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 26 अक्टूबर 1946 को कहते हैं कि सब मुस्लिम लीग का भी क्या हुआ था, प्रवेश हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये तो थी यानी बातें। उसके बाद में संविधान की बैठक। अब देखते हैं बैठक, एक एक बैठक के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं 9 दिसंबर 1946 की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई। अब संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ये प्रथम बैठक हुई कहाँ थी, तो ये प्रथम बैठक हुई तो थी, लेकिन भैया दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में बताते हैं चैम्बर काउंसिल। भैया मैं कह रहा हूं कि चैम्बर काउंसिल बताते हैं, चैम्बर काउंसिल। जो वर्तमान में जो संसद भवन है उसका एक कक्ष था जिसका नाम था चैम्बर काउंसिल नाम। तो ये जो बैठक हुई थी वो दिल्ली के जो चैम्बर काउंसिल में हुई थी। इस बैठक में अध्यक्ष किसको बनाया गया, इस बैठक में जो अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन किसको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा। अब इस सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन ये एक कैसा अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी। ये लाला कहाँ का बताते हैं, तो ये कहाँ का लाला था, बिहार का लाला था, यानी कहने का मतलब बिहार का रहने वाला था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया। इसके नाम का प्रस्ताव रखा किसने था, प्रस्ताव कि साहब इसको अध्यक्ष बनाया जाए। इसके जो नाम का प्रस्ताव रखा था वो आचार्य JB कृपलानी ने रखा था, आचार्य JB कृपलानी।
जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी ने इसके नाम का क्या रखा? प्रस्ताव रखा था। अब साहब प्रस्ताव तो रख दिया, और ये अध्यक्ष भी बन गया, ठीक है। इसका देखो, एक तो ये जेबी है कि जेपी है, तो ये जेबी है। इसका पूरा नाम था आचार्य जीवंत राम भगवंत दास कृपलानी। अब इसने प्रस्ताव रख दिया कि साहब ये अध्यक्ष बनना चाहिए, ये अध्यक्ष बन गया। लेकिन इसका समर्थन कितने लोगों ने किया था, ये कितने सीटों ने किया था? तो इसका जो समर्थन किया था वो 211 सीटों ने किया था, ये 211 लोगों ने किया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घूम के आ जाए कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें कितने व्यक्ति उपस्थित हुए थे, तो उसका आंसर क्या होगा? 211। इसमें क्या महिलाएं भी थी क्या? हाँ थी। कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। इस प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 9 महिलाओं ने भी क्या लिया था? भाग लिया था। इसका बहिष्कार किसने किया था? इसका जो बहिष्कार किया था वो किसने किया? तो इसका बहिष्कार तो किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। अब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, हटना तय हो ही गया। इसी के परिणाम स्वरूप यूं कहा जाता है कि 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। यह दूसरी बैठक भी कहां हुई? दिल्ली में। अब यह दूसरी जो बैठक हुई थी, इस दूसरी बैठक में कहते हैं कि अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इस दूसरी बैठक में अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये भी कहां से है? बिहार से है। लेकिन ये कैसा अध्यक्ष रहा? अस्थायी अध्यक्ष रहा, अस्थायी। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया तो गया था, लेकिन एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। एच.सी. मुखर्जी का मतलब क्या होता है? हरीशचंद्र मुखर्जी। इसको कहते हैं कि उपाध्यक्ष बनाया गया। सभी दलों ने इसका क्या किया? सभी दलों ने इसका समर्थन किया। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सभी दलों ने समर्थन किया। अब इस सभी दलों ने इसका समर्थन किया। इसी के परिणाम स्वरूप ये कब तक? तो ये 24 जनवरी 1950, यानी यहां संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो ये कहते हैं कि 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष रहा, ठीक है। और इस दिन कहते हैं कि साहब ये राष्ट्रपति भी बन गए थे। तो ये इस प्रकार से कहते हैं कि साहब ये 2 बैठक कंप्लीट होती है। एक बार देख लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैंने यूं कहा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कहां हुई? दिल्ली के चैम्बर काउंसिल नामक स्थान पर। इस बैठक में अध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इसके नाम का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आचार्य जेबी कृपलानी ने इसके नाम का प्रस्ताव रखा। सभी लोगों ने इसका समर्थन, जो 211 लोगों ने इसका समर्थन किया, और मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया। इसीलिए ये कैसा अध्यक्ष रहा? अस्थायी अध्यक्ष। और कहते हैं कि यूं ही नहीं बल्कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी कहां से था? बिहार से था। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो हरीशचंद्र मुखर्जी को। सभी दलों ने इसका क्या किया? समर्थन किया। इसी के परिणाम स्वरूप ये 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा का क्या रहा? अंतिम अध्यक्ष रहा। इसीलिए कैसा अध्यक्ष कहा जाता है? अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। यहां तक बातें कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। देखो आगे बात करूंगा तो मैं तीसरी बैठक के बारे में। देखो दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की संविधान सभा की
दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक हुई। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किए? उद्देश्य प्रस्ताव। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है क्या नहीं है, इसके संदर्भ में बात करें। जो शासन है उसका उद्देश्य किस प्रकार से, यानी शासन के उद्देश्य के लिए, शासन की प्रणाली के लिए, शासन किस प्रकार से चलना है, यानी सुचारू रूप से किस प्रकार से चलना है, इसलिए तो साहब ये शासन के लिए ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। अब इन उद्देश्य प्रस्तावों के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृति दी। स्वीकृति दी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या दी? स्वीकृति दी। इन उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान का सारांश कहते हैं। संविधान का क्या कहते हैं? सारांश। संविधान का सारांश ही नहीं, इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों को क्या कहा जाता है? संविधान का लक्ष्य कहते हैं। संविधान का क्या कहते हैं? लक्ष्य। इनको क्या कहा जाता है? संविधान का मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य। इसी को क्या कहा जाता है? संविधान का निचोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? निचोड़। और क्या कहा जाता है? इसी को संविधान का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। और क्या कहते हैं? संविधान का सारांश कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, मूल्य कहते हैं, निचोड़ कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। इसी को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका। उद्देशिका ही नहीं, इसी को संविधान का सारांश कहते हैं दोस्तों। संविधान का सारांश। देखो, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए और 22 जनवरी 1947 को इन उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकृति दी संविधान सभा ने। और इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान का सारांश, लक्ष्य, निचोड़, आदर्श, मूल्य और प्रवेश द्वार, उद्देशिका, और कहते हैं कि संविधान का सारांश पहले लिख ही दिया था, तो इसी को प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना। देखो,
ये प्रस्तावना, इसका नाम कब पड़ा था, कब रखा गया? तो इसका नाम रखा गया था, ये प्रस्तावना 17 अक्टूबर 1948 को। प्रस्तावना नाम इसका कब पड़ा था? 17 अक्टूबर 1948 को। इससे पहले इसको उद्देशिका कहते थे। अब देखो, ये प्रस्तावना जो शब्द है, ये शब्द किस देश की देन है? तो ये अमेरिका की देन है। किस देश की देन है? अमेरिका की। प्रस्तावना है ये अमेरिका की देन है शब्द। इस प्रस्तावना की जो शब्दावली ली गई है, वो शब्दावली किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन है। ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना जो शब्द है ये अमेरिका की देन है, इसकी शब्दावली ऑस्ट्रेलिया की देन है। प्रस्तावना कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो प्रस्तावना है ये हिंदी भाषा में लिखी गई है, हिंदी में। देखो, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, हालांकि हिंदी में रूपांतरण हुआ है। लेकिन जो प्रस्तावना है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये हिंदी में लिखी गई है, हिंदी। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति। प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है, वो प्रथम पंक्ति कहां से ली गई है? तो प्रथम पंक्ति यूएनओ की देन है। यूएन, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। वहां पहली पंक्ति ये थी कि हम यूएनओ के लोग हैं, लेकिन हमारी यहाँ ये पंक्ति क्या बनी? हम ... लोग। कहने का मतलब हम भारत के लोग हैं, ये पंक्ति ये बनी। जबकि वहां क्या बनी? हम यूएनओ के लोग। उसके बाद में नेक्स्ट है मूल प्रस्तावना में शब्द। मूल प्रस्तावना में शब्द। मूल प्रस्तावना में कितने शब्द थे? तो मूल प्रस्तावना में जो शब्द बताते हैं वो 85 बताते हैं। कितने बताते हैं? 85। मूल प्रस्तावना में शब्द कितने बताते हैं? 85। लेकिन वर्तमान में शब्द कितने हैं? वर्तमान में शब्द, वर्तमान में शब्द बताते हैं वो 88 बताते हैं। कितने बताते हैं? 88। मूल प्रस्तावना में 85 शब्द थे, वर्तमान में कितने हैं? 88। एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 42वां। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो जीजी थी, और जीजी का नाम इंदिरा गांधी बताते हैं। और कहते हैं कि उस समय जो राष्ट्रपति था वो फखरुद्दीन अली अहमद था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? नंबर 1 समाजवाद। नंबर 1 समाजवाद। नंबर 2 पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता। और नंबर 3 अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मैं आगे बात करूं तो इस प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? भारत शब्द का उल्लेख, तो भारत शब्द का उल्लेख हुआ है वो 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, 2 बार ही हुआ है। तो भारत शब्द का अब तक 2 बार उल्लेख हुआ है। प्रस्तावना में आज तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं? प्रस्तावना में संविधान संशोधन कितने हुए हैं? 1। मैंने 42वें संविधान संशोधन 1976, बस 1 ही हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट साहब 42वें संविधान संशोधन
एक बार क्वेश्चन यूं पूछा हुआ है कि जो प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं उनको क्रम से जचाओ। क्रम से समाजवाद आएगा पहले, उसके बाद में पंथ निरपेक्षता और उसके बाद में अखंडता। एक बार क्वेश्चन यूं भी आया है कि प्रस्तावना में आज तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं, तो कितने हुए हैं? एक ही संविधान संशोधन हुआ है। क्वेश्चन यूं भी पूछा हुआ है कि भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट जो एक बार इन शब्दों का भी जचाना होता है प्रस्तावना के शब्दों को, तो उसमें एक लाइन याद रखनी पड़ती है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये लाइन याद करनी पड़ती है क्योंकि कई बार इनको क्रम से जचाओ, इसमें ये लाइन भी पूछ लेता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये लाइन यूं है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये जो प्रस्तावना है इस पर कितने देशों की क्रांति का प्रभाव पड़ा है? तो प्रस्तावना पर कितने देशों की क्रांति का प्रभाव पड़ा है? 3 देशों की क्रांति का प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले एक देश की क्रांति आती है और उसका नाम है अमेरिकी। अमेरिका की जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? अमेरिकी, ये 1776 में हुई थी। और यहाँ से एक शब्द लिया गया था, वो शब्द कौन सा था? तो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत जो राजनीतिक जो स्वतंत्रता शब्द लिया गया था वो अमेरिकी क्रांति। उसके बाद में कौन से देश की क्रांति हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति। ये कब हुई थी? ये 1789 में। और यहाँ से शब्द कितने लिए गए? तो यहाँ से जो शब्द लिए गए थे वो कहते हैं कि साहब 3 शब्द लिए गए थे। नंबर 1 समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना। बंधुत्व की भावना का मतलब क्या होता है? भाईचारे की भावना, बंधुत्व की भावना। उसके बाद में नेक्स्ट है बंधुत्व की भावना। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, एक देश की क्रांति का प्रभाव और पड़ा था जिसका नाम था रूसी क्रांति। कौन सी देश की क्रांति? रूसी क्रांति। अब साहब यूं कहा जाता है कि साहब ये कब हुई थी? ये 1917 में। इसी को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यूं ही नहीं दोस्तों, यहाँ से शब्द कौन सा लिया गया? तो आर्थिक समानता। आर्थिक समानता। कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो ठीक था, लेकिन आगे बात करें तो आगे जो बात करेंगे वो अगले जो पार्ट है यानी अगली जो क्लास है उसमें देखते हैं।